तक प्रकाश की अपवर्तन चालू करना था। इससे पहले प्रवर्धन हम खत्म कर चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन से। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन से समझते क्या है। तो देखिएगा प्रकाश के जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रकाश की परावर्तन का जो होता था, जो डिफिनेशन जो क्या होता था, जब किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश की परावर्तन कहा जाता था। इसी तरह देखेंगे प्रकाश की अब अपवर्तन। तो देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर वे विचलित हो जाती है, उसी को कहते हैं अपरावर्तन। क्या चीज? अपरावर्तन। न तो किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाकर जो मुड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी को प्रकाश की अपवर्तन से समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे में देख लीजिए कि एक ये क्या है, दर्पण है। यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आया और ये टकराकर क्या हो गया, विचलित हो गया। क्या हो गया? टकराकर क्या हो गया, विचलित हो गया। अब ये जो विचलित हुआ, जो प्रतीत कहाँ से हो रहा है, लग रहा है यहाँ से आ रहा है, लग रहा है ना। और ये जो है, जो क्या है, ये नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है। क्या चीज़ है? नॉर्मल यानी अभिलंब है ना, जो अभिलंब है, जो ये बंद। तो देखो प्रकाश के जो अपवर्तन में होता है, जो प्रकाश की अपवर्तन में जो आप देख सकते हैं, जैसे में नदी या तालाब में देखे होंगे, नदी या तालाब देखेंगे जहाँ पे मछली रहता है, जो जहाँ पे वास्तविक रूप से रहता कहाँ है, जैसे में ये मान लीजिए कि क्या तालाब है, क्या है, तालाब है। अब मछली वास्तविक रूप से यहाँ है, लेकिन दिख रहा है आपको यहाँ। और ऊपर से किसी भी चीज़ से फेंक कर मारिएगा तो मारिएगा आप कहाँ, यहाँ, लेकिन वास्तविक में कहाँ है, यहाँ है ना। यहाँ मछली है, यहाँ आपको दिख रहा है। उसी तरह आप एक कांच के गिलास में भरे पानी में चम्मच को डालिएगा, चम्मच है जो टेढ़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। वो भी होता है प्रकाश की अपवर्तन से ही होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन से ही होता है। और जैसे आप देख सकते हैं, एक गिलास लीजिएगा, अब एक गिलास लीजिएगा और यहाँ पे पूरा उस कांच का गिलास रहेगा और उसमें जो रहेगा पूरे पानी के भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद आप एक क्वाइंस को डालिएगा, तो जो क्वाइंस डालिएगा ना, जो क्या होगा, यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ दिखा, मतलब जो नीचे सतह है ना, नीचे सतह वहाँ रहेगा और ऊपर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। जैसे में देखिए कि यहाँ है सिक्का, यहाँ सिक्का है, लेकिन दिखाई आपको यहाँ देगा। ये होता है प्रकाश की अपवर्तन के कारण। जैसे में आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा कांच की डब्बा ले लिया, ठीक है, और जो शीशा का जो गिलास रहता है, इसमें क्या पानी भर दिए, पानी का पूरा भर दिए। अब इसमें आप एक चम्मच लीजिएगा या और भी कुछ ले सकते हैं और उसमें डालिएगा। इसमें डालिएगा ना, तो ये टेढ़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। ये किसके कारण दिखाई देगा? अपवर्तन के कारण दिखाई देगा। यही सब कारण होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आप देख सकते हैं, जैसे में क्वाइंस, पानी में क्वाइंस उठा दिखाई देना, पानी में क्वाइंस क्या चीज, उठा जो उठा दिखाई देना। इसी तरह लकड़ी या किसी भी चम्मच को टेढ़ा प्रतीत होना, तारे का टिमटिमाना, ये सब है जो प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है। तो आपको समझनी चाहिए। और प्रकाश की जो अपवर्तन के नियम होते हैं, जो दो नियम होते हैं। कितना नियम होता है? दो नियम होते हैं। एक उसमें होता है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, जो प्रकाश की प्रवर्तन में भी पढ़े थे। दूसरा नियम होता है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, यानी आपतन कोण की जया साइन आई और परावर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात का जो एक नियतांक होता है, इसी नियतांक को क्या कहा जाता है? तो स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या चीज का नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। और जो होता है अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक होता है,
अपवर्तनांक में भी क्या होता है, जब प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात का एक नियतांक होता है, उसी नियतांक को प्रकाश के अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्टिव बनेगा जो यही बनेगा कि पानी में चम्मच या सुई का टेढ़ा प्रतीत होना प्रकाश की अपवर्तन के कारण है, तारे को टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन के कारण है, और कांच में क्वाइंस को उठा दिखाई देना प्रकाश की अपवर्तन का कारण है।